और हम प्रभु जी से भी कुछ सुनना चाहेंगे। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी 1.5 घंटा हो गया। नहीं नहीं, आप बोलिए, आधा घंटा और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं No, no, प्रभु you have जी, to. You मैं have to. आपसे ये बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम इतने Oh, 1 minute. Sorry. आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आप ये कर रहे हैं। और हमने पिछले कई बार सुना है, बट पिछले 2 दिन नवीन प्रभु का और विजय कृष्ण प्रभु का और कई बार संजय प्रभु जी का भी सुनते हैं आपके प्रोग्राम पे। तो हमको महसूस हुआ कि हम कितने घिरे हुए हैं। और एक बात मुझे याद आती है कि अभी पिछले नवद्वीप परिक्रमा में संजय प्रभु ने बहुत ही सुंदर मतलब 6 घंटे उन्होंने गुरुदेव के बारे में गौर पूर्णिमा के टाइम पे बोला था। आप वहीं थे उस समय? मैं एक्चुअली मेरे को 2 दिन पहले निकलना था, बट मैंने मतलब मैंने देखा था और ये थी। तो उस दिन के बाद ये बोलने लगी कि संजय प्रभु ने गुरुदेव को 2000 में मिले और ये भी 2000 में मिली और मैं तो 96 में मिला। लेकिन कहाँ संजय प्रभु और कहाँ हम? प्रभु जी, मैं तो 91 92 में मिला, और कहाँ हम और कहाँ संजय प्रभु। कहाँ हम और कहाँ आप? क्योंकि हम और सेवा नहीं कर पाए। हम कल सुने कि नवीन प्रभु का क्या उन्होंने मतलब सब काम छोड़ के कहाँ से कितने हीरे मोती है इस संग में। और बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं सभी वैष्णवों का दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज रख ही लेते, मेरा तो हो गया था प्रभु जी। तो आप बोल सकते हैं रोहित, समय है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग 10 बजे तक चल जाता है प्रोग्राम। तो आप, क्योंकि आपके अनुभव भी बहुत हैं, आपने पिछली बार तो बोला था बहुत सुंदर, और चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं। वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी जो आपने बोली थी। एज ए यंग किड, आप छोटे बच्चे थे और कैसे आपको बुरा लग रहा था, वो बड़ा अच्छा था। आप चाहो तो बोल सकते हैं, अभी आप समय है हमारे पास थोड़ा। प्रभु जी आपकी इच्छा ठीक है। जैसी। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि रिपीट ना हो, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड तो देना शायद नहीं, रिपीट पड़ेगा। होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ी, सब लोगों ने वो सुना, शायद सब लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो ये आपकी वाइफ के साथ एक प्रोग्राम, ये पूरा ऐसे कैसे बाद में रहेगा रिकॉर्ड में, तो आप चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है। और तो मैं जैसे आपने बोला था, मैं 9 साल का था जब गुरुदेव पहली बार आए थे ह्यूस्टन में। तो हम लोग भी इस्कॉन जाते थे। एक्चुअली कई बार मैं और हरिप्रिया बात करते हैं कि हमारा पैरेलल लाइफ जैसा चल रहा था मतलब मैं भी देख रहा हूँ काफी कुछ सिमिलर। अलग अलग कंट्रियों में, लेकिन और अलग अलग लीला होते थे, लेकिन काइंड ऑफ पैरेलल लाइफ होता था। तो गुरुदेव हम लोग इस्कॉन जाते थे। और हमारा परिवार तो बिल्कुल जैसे बनियों का परिवार होता है, बिजनेस का। और हमारा कोई भक्ति में कुछ ये नहीं होता था। मम्मी थोड़ी सी पहले से ही डिवोशनल थी। और लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा वीक हफ्ते में एक बार जाते थे इस्कॉन, और वो भी जैसे वो लेट बंदे आते हैं ना आरती के टाइम पे और प्रसाद लेके निकलते वो जो अभी हमको कभी कभी हम जैसे मंदिर में, क्योंकि हमारा तो मठ है इधर, कभी कभी कड़वा लगता है वो लेकिन हम ऐसे ही लोग थे। तो ये याद रखना चाहिए कि हम भी ऐसे ही थे। हाँ, तो मैं संडे स्कूल वगैरह तो जाता था, लेकिन हम लोग एक हफ्ते में एक बार जाते थे और कुछ ज़्यादा नहीं करते थे। और शायद आप विष्णु प्रभु को जानते हैं। विष्णु प्रभु जो ह्यूस्टन में हैं, जो गुरुदेव के शिष्य थे और बहुत लंबे समय से। तो उस टाइम जैसे वो भी इस्कॉन में होते थे, वो एक्चुअली मेरे भैया का संडे स्कूल टीचर भी था। तो सॉरी मेरा हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है, बट तो उन्होंने वो स्टूडेंट थे उस टाइम।
यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, तो छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे वो और उनकी वाइफ आरती आंटी। तो गुरुदेव आई गेस वो उनकी बातें चल रही थी कि गुरुदेव आएंगे अमेरिका और ह्यूस्टन सबसे पहले जगह रुकेंगे, और उनके पास जगह नहीं था गुरुदेव को मतलब रुकवाने के लिए। तो उन्होंने पापा से पूछा था कि जान पहचान था और उनको पता था हमारे पास एक घर है, तो बोले कि प्रभु जी आप एक सन्यासी आएंगे नारायण गोस्वामी महाराज, आप उनको रख सकते हो। अब मैं तो बच्चा हूँ तो थोड़ा सा डिटेल की बात नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि उन्होंने पूछा और फिर वो वीसा का अरेंजमेंट वगैरह सब कर रहे थे। तो घर पे एक बार एक लेटर आया था, मतलब लेटर विष्णु प्रभु ने लिखा होगा और पापा को साइन करना पड़ा। तो उस लेटर पे लिखा हुआ था कि यू नो टू whom it may concern, my name is सुशील अग्रवाल, मेरा पापा का नाम, and I want to invite भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जो भी उनका पासपोर्ट का नाम था, आई थिंक वही था। तो ये सब मैं 20 साल से अमेरिका में हूँ, आई एम यूएस सिटीजन, ये मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं और मैं उनका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उनका तो मेरे को याद है वो काउंटर पे पड़ा हुआ था, जैसे मतलब घर पे एंटर करते ही काउंटर पे पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पेपर को देखा और पढ़ा। तो मैंने बोला ये क्या पापा, ये क्या है? तो मैंने बोला मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। पापा आर यू श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? आप तो जानते भी नहीं है उनको, मतलब। एंड फिर मैंने पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब और वो डिस्कशन चल रही थी घर पे कि मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ी किया या कुछ लॉ तोड़ा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उस टाइम तो मतलब शायद आप जानते हो या नहीं, अमेरिका में तो ये सब लीगल चीजें बहुत काइंड ऑफ क्रेजी से होते हैं। तो उस टाइम बड़ा ये हुआ था। मैंने सीधा बोला ऐसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो किसी का मतलब क्या पता क्या हो सकता है, मतलब हमारा सब सब होता है। और फिर बोले कि हाँ नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचते, ये सब वो सब। और पापा ने साइन कर दिया पेपर को। तो साइन करके मतलब मैं थोड़ा सा अजीब फील करने लग गया, बट चलो ठीक है, मैं 9 साल का बच्चा हूँ, मेरे को क्या लेना देना। तो फिर उस हिसाब से फिर गुरुदेव आए और उस टाइम हम सबको बोले थे कि गुरुदेव के साथ 3 जने आएंगे गुरुदेव के साथ 3 जने आएंगे और आप लोग 4 जने टोटल होंगे घर पे, तो ठीक है। तो हमने बोला ठीक है ऐसा ही। और फिर मुझे हमारे पास एक वैन होता था, मिनी वैन होता था जो 7-8 जने बैठते थे। और पापा गए एयरपोर्ट पे और हम तीनों, मैं भैया और मम्मी घर पे थे। तो पापा गए एयरपोर्ट पे, विष्णु प्रभु भी गए शायद, और फिर वो वापस आ गए। दरवाजा खोला तो 15-20 जने निकले गाड़ी से, मतलब उनके गाड़ी से और हमारी गाड़ी से 15-20 जने निकले। और हमने मतलब वो जो गराज खोला, इतने सारी टेचिया आ गए। मैंने बोला हमने सोचा 4 जने आए, इतने सारे टेचिया क्यों है? और फिर मतलब आ गए गुरुदेव और मम्मी ने उनका स्वागत किया। और हम प्रभु जी ऐसा था कि हमको कभी सन्यासी का सोच ही नहीं सकते थे कि सन्यासी के साथ कैसे डील करना। इस्कॉन में भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करते थे। मैं आपको बोला था ना, बस आरती अटेंड करके और घर आते थे ऐसे, मतलब ऐसा कभी हमारा कोई क्या कहते हैं एटिकेट भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था मम्मी को कि थोड़ा सा इनको स्वागत करें और बिठाए और थोड़ा सा इनको खिलाए, और ये ऐसे मतलब जो जनरल हॉस्पिटैलिटी समझ लो। तो वो घर पे आए गुरुदेव
और मैं देख रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, ये कौन है, ऐसे कैसे हैं, सारे ब्रह्मचारी थे उस टाइम। कृष्णदास आए थे, कीर्तनिया कृष्णदास, पुंडरीक प्रभु थे उस टाइम, माधव महाराज जी तो नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी थे, और ब्रजनाथ प्रभु, वृंदा दीदी। और हमने कभी अमेरिकन ऐसे देखा भी नहीं, मतलब ट्रैवलिंग प्रीचर ऐसे अमेरिकन भी नहीं देखा, अमेरिकन मतलब वेस्टर्न बॉडी देखा। और फिर कई कई सारे लोग आए थे उस टाइम, यूके से, क्या नाम है उनका, एस्ट्रोलॉजर, बुधारा प्रभु। बुधा हाँ, प्रभु। बुधारा प्रभु, कई सारे लोग आए थे। और मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसे ट्रैवलिंग पार्टी। फिर वो आए घर पे, तो मैं ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ बट मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसको। तो हमने गुरुदेव के पैर धोए थे, और मेरे को विविडली याद है कि हम जब गुरुदेव के पैर धोते थे, वो जब घर आते थे तो वो बड़े क्वाइट से रहते थे, बहुत क्वाइट से। और कैसे डिस्क्राइब करूं, मतलब वेरी वेरी ग्रेव, मतलब हिंदी का शब्द नहीं पता मुझे, बट वेरी ग्रेव। और ऐसे गंभीर। नीचे गंभीर, हाँ, वो बड़े गंभीर होके नीचे देखते थे, और हम उनको माला चढ़ाते थे और पैर धोते थे। और वो बहुत जैसे, मतलब वो किसी और दुनिया में है। और मेरे को याद है, मैं जब सोचता था कि मेरा कोई पैर धोए तो मैं तो बड़ा मतलब खुश होऊंगा, स्माइल करूंगा कि मेरा पैर धो रहे हैं और मैं कितना। और मैं सोच रहा था कि गुरुदेव कितने, मतलब कहाँ पर है गुरुदेव, ऐसे वो कभी उन्होंने ऐसे दिखाया नहीं, बिहेव नहीं किया कभी, बाहर से भी अंदर से भी, मतलब कि लाइक एंजॉयमेंट मूड। और फिर एनीवे तो वो सब हुआ। फिर मैं वो रिपीट नहीं करूँगा जो हमारा एक्सपीरियंस था पहले साल, बट एनीवे मैं थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि कुछ आपके याद फोन कॉल्स के बारे में बता दीजिए एक्चुअली हरिप्रिया ने मना किया प्रभु जी की ये बात मत करो, ये बात बड़ा अच्छा नहीं लगता तो नहीं, इसने मना किया। बट अच्छा, लास्ट टाइम जो आपने बताया था बड़े इनोसेंट तरीके से, बड़ा अच्छा लगा था कि भाई फोन कॉल अमेरिका हो रहे हैं, कनाडा हो रहे हैं तो फिर एयरपोर्ट पे भी आप ही भागे थे मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, एयरपोर्ट चिल्ला नहीं, चिल्ला के। पहली बार मैं नहीं गया, दूसरी बार और उसके बाद गया था। आपका टिकट जो बट खो गया था, लेट हो गया था, क्या हो गया था? हाँ हाँ हाँ, तो आप तो बताओ। फोन कॉल का क्या हुआ था पहली बार जब एक तो हम लोग थोड़े से घबराहट सी हो गई थी कि इतने लोग घर पे कैसे, जब उन्होंने बोला कि 4 जने रहेंगे तो 15 कैसे हो गए। और ऐसे ऐसे हम लोग पहली बार भक्तों के साथ डील करते हैं, तो हमको ये भी नहीं समझ आता था कि मतलब जैसे कृष्णदास सोफा के नीचे सोते थे, जो सोफा था, और नवीन मतलब माधव महाराज जी पूल टेबल के नीचे सोते थे कभी कभी, जो हमारा एक स्नूकर का टेबल होता था ऊपर, और वो सोते थे उसके नीचे। और मतलब हॉलवे में ऐसे लोग सोते थे। और हम चारों, जैसे भैया, मैं और मम्मी पापा, हम चारों, पहले हमारा तो एक एक बेडरूम होता था सबके लिए, तो हम चारों ने एक बेडरूम में शिफ्ट किया। तो हमको भी मतलब ऐसे लगा कि मैं छोटा सा बच्चा था, मैं सोचा था मेरे को अपना कमरा देना पड़ेगा मतलब मैं अपना सारी चीज़, फिर ब्रजनाथ प्रभु मेरे कमरे में रुकते थे, ब्रजनाथ प्रभु। तो एनीवे मेरे को विविडली याद है पहले दिन जब गुरुदेव आए थे, तो अगला दिन हम लोग चारों अपने कमरे में, एक ही कमरे में सोए थे। और पापा और मैं और भैया थोड़े से कंप्लेंट कर रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने 4 जने बोले 15 जने आ गए, बताओ, कोई शर्म भी नहीं है, कोई सब ये सब नहीं है, कोई। सॉरी, बाय द वे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो कड़वी बात लगती है तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हरियाणवी भी भाषा मेरे को थोड़ा सा आपके हरियाणा के हो जी, ओरिजिनली? हरियाणा के हैं, तो थोड़ा सा उसका भी इन्फ्लुएंस है कि आप पॉलिश हरियाणवी हो गए नहीं, पॉलिश्ड हरियाणवी तो नहीं है, अंदर से खोखले हैं बिल्कुल।
बट तो हम लोग कंप्लेंट करने लग गए कि मतलब ऐसे ऐसे ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे वो करना नहीं चाहिए ये सब। तो अगले दिन सुबह 5 बजे से शुरू करते ही मतलब हम लोग ऊपर थे और नीचे लिविंग रूम था, बिल्कुल ड्राइंग रूम, और मंगल आरती शुरू हो गई। और मंगल आरती और बस खटखटाए, टैंग 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 टैंग, मृदंगा बज रहा है, करताल बज रहे हैं, सिंगिंग हो रही है। मैं बोला ये क्या हो गया, मतलब घर पे ये क्या हो गया, हमको 5 बजे उठना पड़ेगा। तो मतलब बस बिल्कुल बैकवर्ड थे, बस ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बिल्कुल बैकवर्ड थे और कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और नॉट ओनली कि कुछ भी नहीं पता था, हम लोग जैसे नेगेटिव होते थे जब कुछ अच्छा हो रहा था हमारे लिए, तो हम लोग सोचते कि यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और अगले दिन एनीवे तो उस टाइम जैसे ये व्हाट्सएप, जूम, ये सब तो होता ही नहीं था, इंटरनेट भी डायल अप होता था, हाई स्पीड इंटरनेट कुछ भी नहीं होता था। तो आपने बोला कि फ़ोन कॉल के बारे में बोले, तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स बड़े महंगे होते थे उस टाइम, जैसे मतलब $1 पर मिनट या $1.5 पर मिनट इंडिया का कॉल। और मम्मी पापा बड़े मतलब पापा तो बनिए हैं, तो खर्चे के बारे में तो सोचते ही हैं। तो उस टाइम जैसे ब्रजनाथ प्रभु या कोई भी आके फ़ोन उठा के अपना लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करने लग गए। और तो उस टाइम तो पता नहीं चलता था कि मतलब किसी ने क्या फ़ोन उठाया और फ़ोन किया, और किसी ने ये किया तो फ़ोन उठाया, मतलब पता ही नहीं चलता था। तो गुरुदेव के जाने के बाद मतलब जब फ़ोन बिल आया घर पे, तो मतलब जैसे $400-500 का फ़ोन बिल आया, तो पापा इतने गुस्सा हो गए कि ये मतलब ये इनको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इधर। तो अगले साल मुझे याद है पापा ने बोला कि मैं सारे फ़ोन को छुपाऊंगा। उस टाइम कोर्डलेस फ़ोन होते थे, सारे फ़ोन को छुपाऊंगा घर पे, मैं ऊपर ऊपर रखूंगा, कैबिनेट के ऊपर, या वो जहाँ पे भी। लेकिन हर दिन ब्रजनाथ प्रभु या कोई ना कोई और वो फ़ोन को मिल जाता था उनको। वो एक्चुअली जो पुराना टेक्नोलॉजी था, अभी भी है, कोर्डलेस फोन में एक बटन होता था, क्या, सर्च करने। फाइंड फोन। या वो फोन बजता था, फाइंड दबा के तो पता चल जाता कहाँ पर पापा रखते थे। तो एनीवे तो वो एक बड़ी हाँ, तो एनीवे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस नाउ। अब हम देखते हैं कि मतलब कैसा सोच था। तो एनीवेज मेन चीज़ क्या था कि उस टाइम गुरुदेव हमारे परिवार जैसे होते थे। परिवार जैसे मतलब कि एक ग्रैंडफादर थे हमारे। ऐसा नहीं था कि ये गुरुदेव हैं, ना हमको ये सब गुरु तत्व के बारे में पता था, सिद्धांत के बारे में पता था, कुछ भी नहीं पता था। इतना पता था कि ये बहुत प्यार करते हैं हमको, बहुत प्यार करते हैं। और जब आते हैं तो ऐसे घर में एक रौनक सी आती है। मतलब हमारा एक्सेस बिल्कुल फ्री था, ऐसा कोई जैसे बाद में तो ये भी होने लग गया कि नहीं, गुरुदेव का टाइमिंग्स हैं, ये आप इसी टाइम आइए, या अपॉइंटमेंट ये है, या आप नहीं मिल सकते आज, जो भी। मतलब उस टाइम तो कुछ था ही नहीं। मैं तो छोटा बच्चा लेकर उनके कमरे में जाता था, उनके कभी भी बात करता था, वो भी बाहर आते थे अपने ड्राइंग रूम में, 4-5 जने ही तो होते थे हम। और हर दिन पापा जब काम से आते थे, 5 बजे काम से आते थे, और 5:30 बजे हमारे पास इंडियन चैनल होते थे। उस टाइम वो बड़ी बात होती थी कि इंडियन चैनल होते थे घर पे। तो जी न्यूज़ होता था, तो पापा जी न्यूज़ देखते थे 5:30 बजे। और जब गुरुदेव को पता चला कि इंडियन टीवी है, तो वो भी आके बैठने लग गए 5:30 बजे पापा के साथ। तो वो मेरे को 100% याद है, टीवी था, काउच बिल्कुल उससे ऑपोजिट था, वो बैठते थे और हम चारों नीचे बैठते थे, हम 5 न्यूज़ देखते थे। मतलब और गुरुदेव को कंसर्न था इंडिया के बारे में, और क्या
क्या हो रहा था और सब। और बहुत बार प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम से पहले हम लोग रामायण भी देखते थे, जो रामानंद सागर के थे कथा। प्रभु जी, गुरुदेव के वो हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते थे, एवरी डे पढ़ते उनका ही थे। हैबिट था। हमारे घर हाँ पे जब आते थे तो हमारे पास उसमें हिंदी न्यूज़पेपर नहीं आता था, जी। इंग्लिश आता था। तो कहते थे हिंदी न्यूज़पेपर मिलेगा, फिर हमारे सामने वाले के पास हिंदी न्यूज़पेपर आता। तो वो अच्छा। हिंदी न्यूज़पेपर रोज पढ़ते थे, हर रोज। मतलब सुबह हाँ कम से कम वो 10-15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं देखते थे। बट ही हाँ, वाज 10-15 ऑलवेज मिनट ही देखते थे न्यूज़, वो अपडेट आधा रहते घंटा थे। चलता था, बट वो 15-20 मिनट के बाद बस वो। बस, हाँ। हाँ। बट ही वुड नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था ये कि उनको पता नहीं था, सब पता रहता। हाँ, तो और रामायण बड़े इच्छा से देखते, मतलब हैप्पीनेस से देखते थे। लेकिन दो चीज़ मुझे याद है। एक तो बहुत बार गुरुदेव रोते थे, बहुत बार गुरुदेव रोते थे। और दूसरी बात थी कि उन्होंने बोला था कि ये सीरियल जो है ना, ये सिर्फ एक सीरियल है, ये ना 100% एक्यूरेट है, ना ये जो तुम लोग अभी रो रहे हो इसमें, जब असली देखोगे तो वाह। तब पता चलेगा। हाँ। और एक और बात याद है कि पापा राम भक्त होते थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम सभी राम भक्त हैं। एक्चुअली गुरुदेव ने समझाया था उस टाइम। बट राम को भगवान राम को बहुत मानते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो 3-4-5 साल तो पापा स्ट्रगल करते थे कि मतलब गुरुदेव मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ। तो एक बार मुझे विविडली याद है प्रभु जी कि हम चारों कमरे में बैठे हुए हैं गुरुदेव के साथ, हम चार, माधव महाराज जी और गुरुदेव। तो मम्मी का आदत थी कि हमारे बारे में कंप्लेंट करना, बच्चों का कंप्लेंट और पापा का कंप्लेंट, मतलब कि ये ऐसे हैं, ये ठीक, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। और हम चुपचाप बैठते थे और गुरुदेव हंसते हंसते थे और कुछ भी नहीं कहते थे हमको। कभी कभी डांटते नहीं थे, कभी ये नहीं कहते थे कि तुमको ऐसे करना चाहिए, नहीं, बस हंसते थे और मम्मी कंप्लेंट करती थी। तो एनीवे उस टाइम मम्मी कंप्लेंट कर रही थी कि गुरुदेव ये तो राम भक्त हैं, ये तो मतलब ये भक्ति कृष्ण की नहीं करते और ये मतलब उनका अट्रैक्शन नहीं है। तो उन्होंने सीधा बोला, सीधा पापा को बोला, मतलब मैंने श्री राम जी की, सीता देवी की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी का तो दर्शन बहुत बार हो चुका। हाँ। और पापा मतलब शॉक्ड हो गए थे, शॉक्ड हो गए, मतलब कि हैं, और बोले कि हाँ, मैं भी तो राम भक्त था और तुमको ये नहीं देखना चाहिए कि इनमें कोई अंतर है, ये तो सब लीलाएं हैं। तो पापा शॉक्ड हो गए एकदम कि मतलब मैं ऐसे किसी को मिला हूँ कि मतलब वो कहे कि मेरा दर्शन तो बहुत बार हो चुका। और तो एनीवे वो काइंड ऑफ पापा का मूड एकदम चेंज हो गया था गुरुदेव के प्रति, कि मतलब पहले वो सोचते कि ये सब चीज़ें मुझे भगवान राम से दूर लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर माइंड टोटली चेंज हो गया कि ये तो भगवान राम के पास ही लेके जाएंगे, और भी समझ आएगा, पूरा समझ आएगा। तो ये एक बात थी। तो मैं ये कह रहा था, हम लोग तो गुरुदेव के कमरे में घुसते थे, कोई सोच ही नहीं था। हम लोग मसाज करते थे फीट को। एक बार तो मुझे याद है मम्मी ने बोला कि जाके गुरुदेव के कमरे में सो जा। मतलब वो मेरे से तंग हो गई थी, तो बोले जाके गुरुदेव के कमरे में सो जा। तो मैंने 8:30 बजे मैं घर कमरे के आगे खड़ा रहा और माधव महाराज जी बाहर आ गए, बोले कि क्या हुआ। मैं तकिया लेके चादर सब साथ में था। तो माधव महाराज जी बोले क्या हुआ। तो मैंने बोला, मम्मी ने बोला कि आप गुरुदेव के कमरे में सो। तो बोले ठीक है, आजा। तो मैं आया और गुरुदेव थे, और मैं फ्लोर था वुड का था, तो मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, हम लोग तो बेड पे यूज्ड टू थे। तो मैंने अपना कपड़ा लिया, मैंने बोला ओहो
ये कपड़ा तो पतला है। फिर मैं दूसरा कपड़ा लेके आया, मैं तीसरा कपड़ा लेके आया, मतलब और फिर मैं सोच रहा था कि माधव महाराज जी तो ये रोज सोते हैं नीचे, और उनका तो पतला सा, उनको कैसे होता है, और मैं 3-3 कपड़े लेके आया, फिर भी डिस्कम्फर्ट है। तो उस टाइम मैं गुरुदेव का मसाज किया, बट फिर मैं थक गया अगेन। सब कुछ मैं सोचता नहीं था इन चीज़ों की, मतलब गुरु शिष्य का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने मसाज किया और मैं सो गया। तो मुझे बिल्कुल याद है प्रभु जी, गुरुदेव मेरे बाद सोए, और मैं सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि नीचे था, पहली बार नीचे सो रहा हूँ, डिस्कम्फर्ट था। मैं करीब 12-1 बजे सो गया होगा, या इससे भी लेट सो गया होगा। बट मुझे इतना याद है, गुरुदेव काम कर रहे थे, मेरे सोने के बाद काम कर रहे थे, और मैं अपने लिए मैं सोचता कि मैं जल्दी उठ रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल से 6-7 बजे उठा होगा, और मेरे लिए वो बहुत जल्दी था। लेकिन मेरे से पहले ही गुरुदेव उठ गए थे, और वो भी उसी टाइम भी काम कर रहे थे। तो मतलब कितना उन्होंने मेहनत किया, कितना उन्होंने मेहनत किया। और जब अभी महसूस आता था कि जब वो नेक बैंड पहनते थे, तो मैं मतलब अगेन बच्चा था, तो सोच ठीक है नेक बैंड पहनते हैं, गर्दन में दुख रहे हैं। बट अब मुझे महसूस होता है क्योंकि उन्होंने इतना लेट, उस सारा दिन ग्रंथ के बारे में काम करते थे, और मतलब इमेजिन करो, वो बस एक रैंडम डे है, और जो मेरे से लेट सोए और मेरे से पहले उठ गए, और जो उल्टा होना जो चाहिए। उल्टा होना चाहिए, एक शिष्य बाद में सोना चाहिए और पहले उठना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे मतलब मेमोरीज आते हैं। टाइम हो गया है? चैंटिंग 1 राउंड, दो मिनट कर लो। बोल दो। आपका पाउंड भी ना, Yeah. तो एक चीज़ मुझे याद आती है कि मैं जब कॉलेज कंप्लीट हो गया था मेरा, और मैं घर पे आया, और गुरुदेव थे उस टाइम। गुरुदेव हमेशा कॉलेज मतलब स्कूल के बिल्कुल बाद ही आते थे, मतलब उसी वीक पे, फाइनल्स वीक पे, या उसी टाइम आते थे, समर से बिल्कुल, समर टाइम शुरू करते ही। तो मैं घर पे आया, और मैं तो बड़ा खुश कि मतलब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, मेरा सेलिब्रेशन हुआ था, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि तुमने इतना ये किया, वो किया, अच्छा किया, प्लान ये सब। तो मैं घर पे आया, और मैं सोच रहा था कि सब लोग मुझे कंग्रेचुलेट करेंगे कि मतलब इसने ये यूनिवर्सिटी में ये किया, वो किया। तो मैं आया, और गुरुदेव अपने कमरे में, और 20 एक जने होंगे, 20-25 जने कमरे में थे, और वो बैठे हुए कुर्सी पे, और ऐसे एकदम वो क्रॉस लेगेड से बैठते थे। मुझे बड़ा याद आता है। और फिर जब मैं आया तो विष्णु प्रभु ने बोला कि इसका अभी ग्रेजुएशन हुआ था गुरुदेव। तो बोले कि ओह वेरी गुड। और फिर उन्होंने कुछ बोला था ग्रेड्स के बारे में, तो बोला कि ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं खुश हो रहा था, बिल्कुल सबके आगे मेरी बड़ाई हो रही है। और फिर बोले सीधा, मतलब स्ट्रेट मुंह देख के और सीरियसली से, तुम कितना चैंटिंग करते हो? तो मैंने बोला गुरुदेव मैं 1 माला करता हूँ। एंड देन सीधा देखे, बोले क्या सोचता है, मतलब इंग्लिश में बोले व्हाट डू यू थिंक योर एजुकेशन, योर वेल्थ, योर फैमिली विल प्रोटेक्ट यू? मतलब कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी परिवार, तुम्हारा सब कुछ तुमको रक्षा करेगा? कुछ भी काम नहीं आएगा, ये सब वेस्ट है। यदि तुम हरि नाम नहीं करते तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। मतलब और बस लाइक एक वेकअप कॉल कहते हैं, मतलब कि मतलब जैसे कहाँ मैं ये सोच रहा था कि कंग्रेचुलेशन होगा, और कहाँ ये रियल एडवाइस मिला। एंड तो उस दिन के बाद मतलब
फिर भी मैं तो प्रभु जी अभी भी नालायक हूँ, कुछ भी नहीं फॉलो करता ठीक से, सब कुछ इग्नोर करता हूँ जानते हुए भी, फिर भी मैं कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम गुरुदेव बहुत सीरियस हुए थे और मैं कोशिश मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव के चरण में कि कभी मैं उनको खुश करूँ उनके हिसाब से। आपका poem कर दो 5 मिनट। आई थिंक प्रभु जी प्रभु जी एक नहीं सच अभी में एक पोम लिखा है, 5 मिनट का पोम है, एंड सच में प्रभु सुनाओ जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी आप वो भाव मत खाओ प्लीज, नहीं टाइम भाव की बात नहीं है प्रभु जी, टाइम भी हो गया। नहीं 5 हमें टाइम मिनट। कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, हम टाइम ये ऑनलाइन है, जिसको सोना वो सो सकते हैं जाके, जिसको सुनना सुन सकते हैं, हमें किसी को बांध के नहीं रखा है। इसलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं, कुछ लोग कल उठ के देख लेंगे क्योंकि तो रिकॉर्ड रहेगा ना उसमें, यूट्यूब पे रहेगा, इसको हम बाद में देख सकते हैं। तो चाहे एक दो लोग बैठे हो, मैं सुन लूंगा कोई बात नहीं, बाकी सब चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम आपस में बैठ के सुनते रहेंगे। बस 5 मिनट का बोलिए है। आप, अ, सभी लोग कह रहे हैं तो सुनाइए प्रभु जी। थोड़ा अभी वो बैकग्राउंड हो गया है ना, तो सब ये पोम समझ में भी आएगा। हाँ मैं बोलिए। जब आप ये अपने कुछ ढूंढ पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपके पास है ना, छोटे की और दीदी की। हाँ पिक्चर्स है प्रभु जी, अब एक आप ये सेकंड। ढूंढ लो, पिक्चर ढूंढने में टाइम लगेगा सच नहीं में। वसंती ने मुझे पिक्चर्स मैं कहीं आपको ना भेजे ये थे। बना देता हूँ को होस्ट, तो आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं इससे। प्रभु जी जब ये ढूंढ रहे, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बोलिए। जब तो मेरा दीक्षा का बात मैंने भूल गई। तो गोपाल मंत्र उन्होंने छोटे मतलब when I was young he gave गोपाल मंत्र, बट मुझे कभी वो नहीं लगा कि मुझे गुरुदेव ने दिया है दीक्षा। तो हर फेस्टिवल में जब भी मुझे मौका मिला मैं जाके वो इनिशिएशन में बैठ जाती थी। ओ अच्छा। तो हर बार गुरुदेव, क्योंकि मैंने कहा नहीं कुछ समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बैठना है, दोबारा बैठना है। तो हर बार मुझे गोपाल मंत्र शायद लाइक 10 टाइम्स मिला होगा। फिर और हर बार गुरुदेव ऐसे देखते थे, नहीं हुआ तेरा, नहीं। देन आई वुड से नो नो हुआ है, थोड़ा और समझा दीजिए। दीजिए। एंड फाइनली ही एक बार, पर सिर्फ गोपाल मंत्र, फिर एक बार बहुत डांट पड़ा माधव महाराज से कि जब शादी होती है क्या फिर से मतलब बार बार शादी करते हैं क्या, एक बार हो गई तो हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे बैठना है फिर से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर फिर वही 2000, बट मैं फुल दीक्षा के लिए मैं वो मेंटल ब्लॉक था कि मुझसे नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ना मेरा 16 माला होती है, ना मैं मंत्र टाइम पे कर पाऊंगी क्योंकि मुझे स्कूल यूनी जाना पड़ता है। देन फिर कार्तिक में, उस टाइम मेरा प्लान नहीं था लेना। फिर गुरुदेव मुझे देखे, वो बाहर खड़े थे अपने कमरे से, फिर ऐसे गुस्सा करे कि तो तेरा फुल हुआ है। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसे होना चलो चलो। एंड ही लाइक गॉट एंग्री एंड ही पुल मी इनटू हिज रूम। सो मेरे लाइक दीक्षा का स्टोरीज बहुत फनी है। एनीवे फोटो दिखाओ। प्रभु जी इस कंप्यूटर में मेरे को He's a co-host, सारे फोटोज नहीं मिल रहे, बट मैं थोड़ा दिखा दूंगा। आप अपनी पोएट्री तो पढ़ दो, हाँ पहले ये कर दो। जो आपने खुद लिखा है, अपने हृदय के भाव, वो इसको सुनाइए हमें। अच्छा तो come on. Before I start, I pray to Srila Gurudev, give my tongue a spiritual bath. Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. O Gurudev, you are brighter than sunshine. Your words are more intoxicating than wine. मैंने ये एक्चुअली सेंटेनियल में लिखा था, तो हमारा जो सेंटेनियल प्रोग्राम पे था, तो some of this related to that day. Valentine's Day is tomorrow. Gurudev, will you be mine?
Isn't it crazy, Gurudev? Every single devotee thinks you are theirs and theirs only. Because once you are part of anyone's life, it is impossible to feel lonely. Cooler than a million moons, your mercy is worth more than billions of boons. Because we are like Kamala Dalamala, Jivana Talamala, but you came and saved us, because your feet are Nitai Padakamala, Koti Chandra, Shushitala. Srila Gurudev, you came to Houston in 1996, and your first stop was to the house that had the most people to fix. We didn't know anything about you, how to serve you, who you were, but like Nitai to Jagai and Madai, saving the most fallen is what you prefer. Dearest Gurudev, you came into our life through no reason of our own. It is simply your causeless mercy, this is well known. The goal Radha Dasyam in our hearts you have sown. Without this direction, all my life I would cry and moan. My beloved Gurudev, when you came, you became our dearmost friend in the entire planet. You're stronger than granite. You're sweeter than a pomegranate. In your morning walks, you would walk so fast that a cheetah running couldn't keep up with you, can it? In those early days, those very sweet early days, you became our father, our mother, and guided us in so many ways. You gave me so much attention as a 10-year-old child. Every time my mom complained about me, you always laughed and smiled. Many of you have heard this story before, but I would like to share it once more. That one time you were leaving a program, and a big crowd formed around you. But because I was short, I fell back, and I felt I had lost you. But suddenly at that time, you turned around on a dime and grabbed me and kept me by your side. And that's what you did over and over and over again. You saved me, Gurudev, from the deep material ocean, drowning in a high tide. In those days, you let me massage your feet. You let me walk in your room without an appointment. There were no guards near your seat. I remember I would sit in the back of Dad's car when we were driving to a program, and I would have this big ego like, yes, Gurudev is riding with me. It was like being part of an entourage of a celebrity. I was actually so dumb to even see that, Gurudev, you are the one that makes me free. You could have ignored me like most adults do to kids of that age, but no, you came down to me even at my fallen stage. Typically, between a guru and disciple, there are so many barriers and norms, but you broke everything like Krishna and Gopkumar. He becomes his guru and keeps coming back in different forms. I look back now and I think, how is it that I was saved from so many things? From evil friends, my own desires, and dangerous situations that life brings. As I grew up, though, I started to think about me, my education, my image, my things, my work. That was all I could see. And then I remember one time I came home after getting my college degree, and I thought in front of everyone you were going to glorify me. But instead you asked me how many rounds I chanted every day. And I said 1, and you daunted me that I had lost my way. So the truth is, I did nothing to serve your lotus feet. All I did was skip to my own beat. The truth is, I'm worse than Jagai and Madai, because my heart should have melted, but it didn't, because it's a stone. Sakshat Haritvena Samasta Shastrer. I can't believe I had your darshan, which is most rare. All the scriptures proclaim you are directly Sri Hari. What does that mean? It means I saw God. God came to my house and he talked with us and he ate with us. He laughed with us. He instructed us. He told us how to come to God. Seriously, can you believe that? Everyone says they haven't seen God, but I have. But I had. And then you left and everything felt bereft. No annual festival, no week-long high where we felt like we were in the sky. Gurudev, you came and you left so quick. How I took you for granted, it makes me sick. Everything felt so bare, nothing felt fair. I went to Parikrama and wondered what it was like when you were there. Sometimes I am happy I received a blessing given to so few, and I wonder what I did to be able to meet you. But other times I think, what sin did I commit? What grave mistake did I do? To be in that situation and then to have lost you. I wish I was born
100 years before, so I could have had your association more. But instead, I would die before you left, so I wouldn't have to feel this. But lately, I've been feeling that, wow, Gurudev, you are so much alive, still doing your work and not letting us feel deprived. I'm seeing some glimpse of it on the back end, which is crazy because you said yourself that 10 years from now, they will realize my contribution to the world. And look at that, it's happening. Just as you predicted. Because I'm able to see where some of your books are being shipped to. They are such prominent people, even though it remains hidden from public view. But I can see the influence upon them of your Vani and your pen. You are creating soldiers in Mahaprabhu's army, sometimes even inside men. Gurudev, please, I pray you keep me in your pocket, but because you move faster than a rocket, throw me in there, close it, and please lock it. Carry me wherever you go and pull me out whenever you want. And this time, I'll be like a dog. You tell me to jump, and I'll jump higher than a frog. Because Tumi to Thakur, Tomara Kukur. Please accept this servant of yours, even though he's an asur. Hare Krishna. Jai Gurudev ki jai. ये प्रभु जी थोड़े से फोटोज हैं, मतलब दो ही हैं क्योंकि मेरे को प्रेपरेशन नहीं था, बट मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कोने में ये इधर राइट साइड में ये जैसे गुरुदेव दुर्गा बाड़ी में करते थे। ये व्हाइट शर्ट में आप हैं? जी, वो वाइट शर्ट में जो कोने में देखो, मैं उस टाइम प्रभु जी देखो, मैं ना धोती पहनता था ना कुर्ता, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल नालायक, कुछ काम का नहीं। और देखो सब भक्त लोग ऐसे इतने अच्छे, और फिर भी गुरुदेव इतने प्यार करते थे, इतने प्यार करते थे। और गुरुदेव तो धोती कभी देखते नहीं थे प्रभु जी, गुरुदेव तो दिल देखते थे आप। वो तो चाहे धोती में हो, चाहे कोट में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको पकड़ लेते थे। और वो हमेशा मुझसे मर्दंगा करवाते थे। और ये एक फोटो है, देखो दोबारा अपने घर पे वही काउच जो गुरुदेव न्यूज़ देखते थे, और हम मम्मी पापा बैठे हुए और माधव महाराज जी बैठे हुए नीचे, और मैं पीछे खड़ा हूँ ब्रजनाथ प्रभु जी की, और वही टी शर्ट शॉर्ट्स, मतलब ऐसे हम लोग कैजुअली जैसे हमारे घर के अंदर वैसे ही माहौल था। और बस वही दिन वही दूसरी फोटो दिखाई नहीं दी प्रभु जी, दूसरी काउच वाली आपने शेयर नहीं की मेरे ख्याल से। अच्छा सॉरी, ये वाला, ये देखा? हाँ ये तो मैं पीछे खड़ा हूँ और शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनते हुए, और ओके। यही वही काउच है, और गुरुदेव मम्मी पापा नीचे बैठे हुए लेफ्ट साइड में। और कैसे गुरुदेव हमारे साथ, ये दिन की बात है, कोई आता नहीं था उस टाइम, अर्ली स्टेज में कोई जानते भी नहीं थे। तो कितने क्या कहते हैं हिंदी में, प्यारे पल, मतलब जस्ट मोमेंट्स, मधुर स्मृतियाँ। सही है। तो हम कुछ तत्व वगैरह नहीं बोल सकते, ये सब नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ये है कि गुरुदेव कितना प्यार करते थे। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर सुंदर तत्व बोले हैं, स्पेशली अपनी पोएम में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं और बहुत सुंदर रियलाइजेशंस हैं। इवन दो आप लोग दोनों इतने यंग हो और इतने यंग थे, लेकिन जो यंग लोग हैं उनके हृदय पे ज़्यादा असर पड़ता है गुरुदेव की संगति का, मैं समझता हूँ। 9 साल 12 साल से अगर आप ऐसे महापुरुष को मिलोगे तो अवश्य ही ऐसा असर होगा जैसा आप पे हुआ है। मैं देख रहा हूँ आप दोनों पे बहुत सुंदर गुरुदेव ने छाप छोड़ी, अपनी स्टैंप लगा दी वहाँ पे, और वो नज़र आ रही है साफ। तो थोड़ा सा आपको मैं रिकैप करूँगा। हरिप्रिया दीदी ने बहुत सुंदर स्टार्टिंग करी है। सबसे पहले गुरुदेव का इंट्रोडक्शन को प्रभुपाद लीलामृत से हुआ। जी हाँ, प्रभुपाद जी का जीवन और गुरुदेव का इंटरमिंगल्ड है, आपस में गुथा हुआ है। शुरू में उसी मठ में उनका संन्यास हुआ, गुरुदेव ने सारी तैयारी की, और लास्ट में गुरुदेव ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके अनेक शिष्यों को और पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी की महिमा को बढ़ाया और भक्ति की महिमा को भी बढ़ाया। और फिर आपने बहुत ही पर्सनल गुरु जी की बातें बताई, तू कल क्यों नहीं आई।
आपको ऐसा उन्होंने बोला जब आप नहीं गए थे, इतने सारे लोगों में वो आपको पहचान लिया और बोल दिया मेरी आ, मम्मी को actually। आपकी मदर को? जी हाँ, जी हाँ। तो आपको ऐसा लगा कि रीयूनियन हो रहा है, पहले मिले हुए हैं, सीधा ही आपको हरिनाम और गोपाल मंत्र दे दिया। अक्सर गुरुदेव ऐसा नहीं करते थे, पहले हरिनाम देते थे फिर धीरे धीरे गोपाल मंत्र, लेकिन जिनका हृदय सॉफ्ट है, जो लोग भक्ति में आगे, संस्कार अच्छे, गुरुदेव को सब दिख जाता है कौन किसका कैसे संस्कार है। तो आपको सीधा उन्होंने दे दिया। फिर उड़द की दाल का डोसे के बड़ा अच्छा आपने इंसिडेंट बताया, गुरुदेव को कैसे सेवा लेने के लिए लालायित रहते थे। कुछ दिन पहले राधिका मेरी बेटी ने शेयर किया था कि गुरुदेव कोई उनके लिए काजू कतली लेके आया और महाराज जी ने अपने बेड के नीचे छुपा दिया उसको, ताकि माता ताकि माता महाराज देख ना पाए, और जब वो चले गए तो निकाल के खा रहे हैं वहां से। तो ऐसे महाराज जी के लिए कोई भी कुछ लेके जाता था, जरूर उसमें से वो थोड़ा सा लेते थे, उनका प्रेम को टेस्ट करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे। एक बादाम भी होते थे जो उनको बहुत पसंद था, इट वाज लाइक हनी रोस्टेड बादाम, हाँ। और उनको अलाउड नहीं था, तो वो भी जैसे एक बोल में था, आई थिंक मंदिर के बाजू में, तो वो लेके मतलब ऐसे पॉकेट में डाल देते और ताकि कोई देख ना पाए। फिर जी हाँ। मम्मी सोचती वो तो शुगर का होता है ना, तो वो चिपक जाएगा, तो गुरुदेव को छुप छुप के वो टिश्यू देती थी कि एटलीस्ट टिश्यू में डाल ले, ये वो कुर्ता को मतलब बिगाड़ ना दे। तो ऐसे चुप चुप के खाते थे गुरुदेव। तो महाराज जी की बड़ा ही मधुर आचरण होता था सब भक्तों के साथ, जैसे कि ब्रजवासियों का होता है वैसे रिलेशनशिप था। कोई उनमें ऐसे, जैसे कि आप बता रहे थे इस्कॉन के साधुओं में होता है कि बहुत बड़ा अपुलेंस वगैरह नहीं था, एकदम सरल भाव से, जैसे काउच पे बैठ के टीवी देखना आप लोगों के साथ, हमारे घर भी यहाँ काउच पे बैठ जाते थे, आते थे तो, और बैठ के बातें करते थे, आशीर्वाद देते थे। बड़ा ही मधुर उनका बर्ताव था, एकदम दिल को जीतने वाला। और गुरुजी ने फिर माधव महाराज को कहा, ही इज ए डॉक्टर, नो नो दिस। जी हाँ। एक मिनट, क्या हो गया? तो हाँ, तो महाराज जैसे मजाक भी करते थे। फिर अन्या अभिलाषिता शून्यम, आपने श्यामरा नदी से आपने सिखाया बहुत सुंदर तरीके से, और आपका घर न्यूजीलैंड का गौड़िया मठ बन गया, महाराज जी ने ऐसा कहा। बहुत बड़ी बात है कि गुरुदेव के लिए ऐसा कहना, मतलब कि वहां पे भजन साधन होता है उस घर में, इसलिए। और फिर आपने कहा कि आप बचपन में आपके सारे दोस्त वगैरह दूर हो गए इस्कॉन के, क्योंकि आप महाराज जी से मिलने लगे, बट आपको इसकी बुरा नहीं लगा। ये बहुत बचपन में दोस्त की बहुत अहमियत होती है, महत्व महत्व होता है, लेकिन जिसको गुरुदेव मिल गए, ऐसा दोस्त मिल गया, नित्य दोस्त मिल गया, उसके लिए फिर बाकी सारी चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं रहती, जैसा कि आपने अनुभव किया। और फिर आपने अपने नाम के बारे में कैसे गुरुदेव ने सोच के आपका नाम रखा, मतलब समथिंग स्पेशल, उन्होंने खुद अपने अचानक से अपने दिमाग से निकाला और आपके लिए दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर परिक्रमा में कितना उत्साह उनका रहता था आपको लाने के लिए, एक एक दिन काउंट करते थे, अच्छा 4 दिन रुकोगे, 1 दिन रुकोगे, 2 दिन रुकोगे। महाराज जी चाहते थे हम ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा उनके साथ करें, क्योंकि वो परिक्रमा का समय ऐसा होता है जब संस्कार बड़े स्ट्रांग पड़ते हैं हमारे हृदय पे, क्योंकि वो जगह होती है, वहाँ की धूली होती है, वहाँ पे बहुत सारे वैष्णव होते हैं, वहाँ पे कार्तिक का समय होता है, सो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, कि टाइम भी सही है, स्पेस भी सही है, और साधु भी अवेलेबल हैं। अभी हम लोग वैसी परिक्रमा के लिए लालायित रहते, नहीं मिलती, कहाँ मिलती है। गुरुदेव इतने हाई वैष्णव, हमने कथा सुना रहे हैं, कार्तिक का इतना ऑस्पिशियस टाइम है, इतनी ऑस्पिशियस जगह है, तो वहाँ पे संस्कार बड़े स्ट्रांग पड़ते हैं, इसलिए गुरुदेव चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा समय के लिए वहाँ पे जाएं और उसका अनुभव करें। और आपके लिए इतने मतलब चिंतित रहते थे कि कितने दिन आप आ रहे हो, जैसे कि कोई अपने घर वालों के लिए चिंतित रहता है, अच्छा मेरा ये बच्चा है, कितने दिन के लिए आ रहे हो, अच्छा अच्छा, ही इज वरीड अबाउट यू। हाँ। फिर आपने सोचा कि गुरुदेव नोटिस भी नहीं करेंगे, और उन्होंने पूछा राव जी की बेटी कहाँ है। तो ऐसे ही वो हर एक को नोटिस करते थे, हर एक को जानते थे कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। मैं उनको हमेशा एयरपोर्ट पे लेने जाता था, छोड़ने जाता था दिल्ली एयरपोर्ट पे। एक बार नहीं गया तो अगली बार पूछा उन्होंने, तो आया नहीं इस बार। मतलब ऐसा नहीं कि उसको ध्यान नहीं, देख एक्सपेक्ट यू देयर कि हाँ आएगा। तो आपने कहा वो हर टाइम हमारे बारे में सोचते हैं, जी हाँ एकदम सही बात है, वो हर टाइम अपने हर एक शिष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे इसका कल्याण हो, कैसे इसका कल्याण हो, कब इसके मन में इच्छा हो कुछ सेवा करने की, जैसे इच्छा होगी वो उसकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन हमारी इच्छा होती नहीं, हमारी इच्छा होती है कि हम अपना ही काम करते हैं, जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपना काम, अपना लाइफ, अपना घर, अपना ये, अपना परिवार, अपना 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 मेरा मेरा करके जीवन निकल जाता है। लेकिन जब हमारी थोड़ी सी इच्छा होती है गुरु की सेवा करूं,
और फिर गुरुदेव बड़े प्रसन्न होकर सारी व्यवस्था करते हैं। आपने भी ऐसा कहा कि ही अरेंजेस एवरीथिंग, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ही विल अरेंज। और बेटियों के लिए विशेष प्रेम था उनका, उन्होंने कहा था मेरी बेटियां मजबूत रहें। आपके लिए भी कहा, आपने यूरोपियन टूर किया 2010 में, गुरुदेव का लास्ट ईयर था इस धरती के ऊपर प्रकट रूप में, तो वो टूर आप कर पाए, बड़ा मतलब सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ। फिर आपको 150 लोगों में से उन्होंने भजन कुटी में बुलाया अपनी, आपको जब पहचाना कि ये लड़की आई है, कितना प्रेम है, मतलब ये सब बातें दिखाता है कि आपको स्पेशल जगह दी उन्होंने कि कम एंड मीट मी। फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने गुरुदेव को ग्रांटेड ही लिया। जी हाँ, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि हमने सोचा गुरुदेव हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे ऐसे परिवार की तरह, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे से हमको एक दिन फिजिकली छोड़ के जाएंगे। तो आपने कहा 0.5% डिजायर भी अगर सर्विस का हो तो गुरुदेव उसको फुलफिल करते हैं। एकदम सही बात है। अगर किसी का 0.5% डिजायर भी हो, थोड़ी सी कण मात्र इच्छा भी हो, तो महाराज जी उसको पूरा करेंगे जरूर। ये आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी सी इच्छा करके देखिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ गुरु जी के लिए, और फिर उसको देखिए कैसे महाराज जी पूरा करते हैं तुरंत ही। गुरु जी की सेवा की इच्छा तो छोड़ी, संसारिक इच्छा भी गुरु जी पूरा करते हैं। अगर संसार की इच्छा आपको तो गुरु जी वो भी पूरा करेंगे। कोई भी इसलिए तो कहा वैष्णव को वांछा कल्प तरु, जो भी आपकी इच्छा है उसको कल्प तरु की भांति हर चीज पूरी कर देते हैं। लेकिन कब तक हम ये मटेरियल इच्छा रखते रहेंगे, कब तक इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। आप समझ के हमें ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि जो परमानेंट हो, जो गुरुदेव की सेवा के लिए हो। फिर आपने कहा ही केम टू अस विदाउट एनी एंडेवर। यस, ये उनकी अहतो की कृपा है, लेकिन मन में थोड़ा सा भाव हो तो होता ही है, तभी आए हैं, आपके संस्कार होंगे, गुरु को खींच के लाए हैं। तो गुरुदेव आपके घर ही आ जाते हैं। गुरुदेव क्या, भगवान भी आपके घर आएंगे अगर भगवान के लिए ऐसा प्रेम होगा। शबरी के घर भगवान स्वयं गए, शबरी कहीं ढूंढने नहीं गई, कहीं भी उनको ढूंढने नहीं गई, अपने घर में बैठी रही और उनके वेट करते रहे। हमारा काम सिर्फ वेट करने का है, पेशेंटली और इम्पेशेंटली। आई वुड से इम्पेशेंटली मुझे ज्यादा लगता है ठीक। भगवान आ सकते हैं, फिर भी वो मान सकते हैं, बट गुरुदेव जैसे गुरु आना ये और रेयर, ज्यादा यस, दुर्लभ जी चीज है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर आपने कहा गुरुदेव हाथ पे आशीर्वाद देते तो हेड टच नहीं करते थे। हाँ, वो मैंने देखा स्त्रियों को, हमने एक बार गुरुदेव, मैंने फोटो भी ली, मेरी व्हाट्सएप पे जो फोटो लगी हुई है अभी, कल ही लगाई मैंने, आज ही। तो हमने अच्छा। महाराज जी से आशीर्वाद लिया था, मैं और मेरी वाइफ ने बैठ के। तो उन्होंने, आप देखोगे मेरे ऊपर तो पूरा हाथ रखा हुआ है, लेकिन वाइफ के ऊपर थोड़ा सा ऊपर गैप रखा है। He would never touch a lady like this, even though we are like grandchildren to him, बट फिर भी वो मर्यादा रखते थे। लेकिन अगर आप बोलो, आपने बोला, तो उन्होंने फिर प्यार से रखा, क्योंकि आप चाहते थे कि वो रखें। तो महाराज जी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब हालांकि वो महाभागवत परमहंस, उनको ये सब जरूरत नहीं है। वो तो बॉडी को देखते ही नहीं एक्चुअली, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है, कौन बुढ़ा है, किसने पैंट पहना है, किसने शर्ट पहना है, किसने लंगोट पहना है। ही डजंट सी एनी ऑफ दीज थिंग्स। वो तो सिर्फ आपके आत्मा को, देख हृदय को देखते हैं। लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए, या जैसे भी, वो अपनी मर्यादा को रखते थे, मैंने देखा, पालन करते थे। फिर आपने जो लास्ट दर्शन के डिस्क्राइब किए, बड़े ही हार्ट टचिंग और हार्ट मेल्टिंग थे। हम सभी को थोड़ा आंखें भीग गई तो सब सुन के। और लास्ट में उन्होंने आपको वेव किया जब दरवाजा खुला, और आपने कहा कि वो बड़े एनर्जेटिक थे, हालांकि वो बड़े वीक थे, लेकिन जब आपको वेव किया तो पूरे जोश के साथ। गुरुदेव को पता था कि लास्ट मीटिंग है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन उनको पता था। हमारे साथ भी ऐसे उनकी लास्ट मीटिंग में हुई थी, तो बड़े एनर्जेटिक थे और इतना अच्छे से बात की हमसे कि हम लोग भी हैरान थे, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लास्ट मीटिंग है, जितना मैं इनको दे दूं इससे, अपना दिल खोल कर देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद वो हमसे डायरेक्टली मिलेंगे नहीं, फिर हमें यादों में आएंगे, जैसे कि अभी यादों में आ रहे हैं। लेकिन सामने सामने वो लास्ट मीटिंग गुरुदेव उसको स्पेशल बनाते थे, क्योंकि उनको तो ज्ञान था, हमें तो ज्ञान नहीं था कि लास्ट, हम तो सोचते थे कि क्या फिर से मिल लेंगे शायद, लेकिन महाराज जी को पता था कि ये लास्ट है। इसलिए वो पूरी एनर्जी उसमें देते थे। कैसे आपको हाथ उठा के वेव किया उन्होंने, और फिर बोला कि हाँ जाओ, बड़े प्यार से, मतलब अनुमति दी। तो वो मीटिंग के बाद बड़ी शांति मिलती, पता नहीं, हमारा तो ऐसे अनुभव था कि जब लास्ट मीटिंग करी तो बड़ा ही रिलैक्स हो गए थे हम, और लगा था कि गुरु जी ने कुछ विशेष दिया हमें। फिर आपने अपनी फ्रेंड राधा प्रिया की बहुत सुंदर, वो भी हार्ट टचिंग स्टोरी बताई, कैसे सीढ़ी पे बैठी थी, अचानक से दरवाजा खुला, महाराज जी आ गए, और फिर महाराज ने उनको आंखों में देख के उनको हो गया कि बस इन्हीं से शरण ले ली सीधे। ऐसे महाराज जी का पावर था। जी हाँ, अगर वो देख ले एक बार अपनी नीली आंखों से किसी के, तो फिर हृदय में घुस जाते थे, निकलते नहीं थे बाहर, और फिर सरेंडर करना ही पड़ता था। आपका चारा नहीं बचा।
501 रुपए दिए, 500 रुपए महाराज जी ने वापस दे दिए। देखो महाराज जी को 10-10, 20-20, 50 लाख लाख रुपए दो तो भी महाराज जी रख लेते थे, जिसके रखने चाहिए, और जिसके नहीं रखने चाहिए उसको वापस कर देते थे। उनको पता था किसके पास क्या है और किस भाव से कौन दे रहा है। मैं तो यहाँ तक भी देखा है, कुछ रशियन डिवोटीज को महाराज जी अपने बेड के नीचे से पैसे निकाल के देते थे वापस जाने के टिकट खरीदने के लिए। उनको पता होता था कि इनके पास पैसे नहीं है, माधव महाराज जी से छिप छिप के पैसे देते थे निकाल निकाल के। तो ऐसे महात्मा जो कि आपके हृदय को जानते हो, आपकी परिस्थिति को जानते हो और उसी के हिसाब से इतना आपसे प्रेम करते हो, सबका कष्ट समझते थे गुरुदेव, आपने कहा। फिर आपने कहा ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जी हाँ दीदी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जो जो भी हमारे अनुभव हैं गुरु जी के साथ, हालांकि हमारे लिए हमारा ट्रेशर है, हमारा सारे जीवन की कमाई है, इसके अलावा कोई ज्यादा कमाई नहीं हमारी, ये गुरु जी की स्मृतियां ही हमारी कमाई है। लेकिन वो भी यथार्थ में देखा जाए तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी आइसबर्ग तो पानी के नीचे है ज्यादा से ज्यादा, वो तो हमें खोजना बाकी है अभी। गुरुदेव के हृदय में क्या मसाला है, क्या उनके भर में माल भरा हुआ है, क्या राधा दास्य में, क्या गोपियों के भाव हैं, ये तो अभी हमें डिस्कवर करना है। तो हमें हमें हमारे आंखों से अभी सामने है नहीं ये सब चीजें, ना हमारी कॉन्शियसनेस में है। तो हम पूजनीय वैष्णवों के संग में रह के, जो गुरुदेव के अत्यंत क्लोज थे, हमारे महाराज जी, संजय प्रभु जी, इनके साथ रह के हम इन चीज़ों को जितना समय जीवन का बच गया उसमें उनको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर अगले जन्म में करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा पूरा एफर्ट होना चाहिए कि उसको हम डिस्कवर करें। और फिर आपने एक और बहुत सुंदर बात कही, गुरुदेव ने हमें गोल दिया है। जी हाँ, ये गुरुदेव का विशेष वैशिष्ट है कि उन्हें सभी को एक उद्देश्य दिया है कि हमें क्या चाहिए, और फिर भक्ति लता का बीज भी दिया है। ये आपने कहा, उस गोल के लिए बीज भी दे दिया, अब इसको उगाओ, बढ़ाओ धीरे धीरे और वहां गोल तक पहुंचाओ। सो आपने कहा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एट एवरी स्टेप एवरी टाइम इट इज ऑलवेज देयर विद यू। बहुत सुंदर आपकी दीदी प्रस्तुति रही, यादें रही, बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत ही हृदय से बोला, अपने दिल की बातें सभी के हृदय को छू गई। और सच्चिदानंद प्रभु ने भी बहुत सुंदर हृदय से बोला, गुरुदेव के मूड डिस्क्राइब किया उन्होंने, कैसे गंभीर रहते थे गुरुदेव और किसी अलग दुनिया में रख लगते थे। जी हाँ, वो अलग दुनिया में ही थे, हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा आते थे बीच में मिलने। गुरुदेव ने ये बात खुद ही कही थी एक बार, कहते गुरु कौन है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, उनके मुख से मैंने सुना है। कहते थे कि हमें जैसे कोई चाइना का सामान चाहिए, वहाँ सस्ता सामान मिलता है चाइना में, लेकिन हमारा चाइना से रिलेशन अच्छा नहीं है। तो कहते हैं लेकिन सामान तो हमको चाइनीज चाहिए, कैसे लाएंगे? तो कहते हैं कि हम किसी ऐसे देश में जाएंगे, जैसे कि नेपाल हो गया, महाराज एग्जाम्पल देते थे, जहाँ पे चाइनीज से भी अच्छा रिलेशन है, भारत से भी अच्छा रिलेशन है। तो वहां पे हम जाएंगे तो वहां हमको चाइना का आइटम मिल जाएगा। तो कहते गुरु भी ऐसा ही एक देश है बीच में, जो कि उस लोक में भी है और गुरु इस लोक में भी है। गुरु राधा रानी के साथ भी लीला कर रहे हैं और हमारे साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। तो वो एक नेपाल की तरह है, वहां पे जाके हमको उस लोक की चीजें मिल जाएंगी, उनसे लेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है उस लोक से। तो महाराज जी ने बात खुद अपने बारे में कही थी कि वो उस लोक के हैं। हाँ, तो जब कुछ अच्छा होता था तो हम नेगेटिव होते थे, ये भी आपने प्रभु जी बात कही, बड़ी अच्छी बात। एक्चुअली जब हम लोग गुरु नहीं होते तो हमारी हाल सबके ऐसे ही होते हैं। हम लोग उल्टा ही सोचते हैं, कोई साधु आए तो सोचते हैं कहाँ से आ गया, ये समय खराब करेगा, पैसे भी लेके जाएगा। तो ऐसे उल्टे सीधे भाव हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारा ऐसी कंडीशनिंग ऐसी होती है, हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं जीवन में। तो आपने जो बात कही लाइन को अच्छी लगी, जब कुछ अच्छा होता था तो हम नेगेटिव सोचते थे, मतलब कोई हमारे लिए कल्याण करता है तो हम उल्टा उसको समझते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो ये बड़ी आपने सच सच अपनी बड़ी ऑनेस्टली अपनी बातों को रखा, बड़ा अच्छा लगा। और आपने कहा गुरुदेव ग्रैंडफादर लाइक थे, ही लव्स अस सो मच। रौनक आती थी घर में जब गुरुदेव होते थे, और आपने तो उनको बचपन से देखा है, 9 साल 10 साल की उम्र बड़ी यंग उम्र होती है, और उस समय से ऐसे महाभागवत के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ बात है, बहुत ही दुर्लभ बात। और ऐसे में आपने उनको अपने घर में उनके साथ टीवी देखा, रामायण के सीरियल देखे, उनको रोते हुए देखा रामायण के सीरियल में। तो ऐसे ऐसे संस्कार आप पे पड़े हैं, मैं समझता हूँ उनके सिर्फ पास होने से, क्योंकि उनके अंदर तो एक ऑरा था उनके चारों तरफ, और जो उनके ऑरा में बैठ जाता है उसके अंदर भी वो चीजें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, उनके भाव संक्रमित हो जाते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, मास्क लगा के रखते हैं फिर भी फैल जाता है, ऐसे गुरुदेव के साथ ही मास्क लगा के बैठो, कुछ लगा के बैठो, लेकिन वो फैल जाएगा। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, उनकी जो प्रेम है, वो उसकी तरंगे चारों तरफ जाती हैं, और उससे आप बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, और उनके आसपास रहो तो आपके पास आएंगी आएंगी। तो आपको वो सब मिली हुई है, आप लोग सौभाग्यशाली है।
और बड़ा आपने मधुर एनवायरनमेंट बताया, माँ आपकी कैसे कंप्लेन करती थी, गुरुदेव कैसे स्माइल करते थे, और राम भक्त के बारे में बताया। गुरुदेव ने कहा मैं भी राम भक्त था, कई बार राम जी के दर्शन हुए। गुरुदेव ने ये बात तो अपनी जीवनी में भी लिखी है। फिर आपने कहा गुरुदेव कितनी मेहनत करते थे, गले में पट्टा बांध के आपसे पहले, आपसे बाद में सोना, आपसे पहले उठ जाना और किताबें लिखना। कितना उनके गर्दन में दर्द होने लग गया किताब लिखते थे, इतनी एडवांस उम्र में भी वो लिख रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं सब कुछ दे दूं। ये बच्चे मेरे बेवकूफ़ हैं, वे कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, इनको कैसे मैं कुछ समझा नहीं सकता, तो कुछ छोड़ जाऊं इनके लिए, लिख के चले जाऊं, कुछ बोल के चले जाऊं। कितना बोला गुरुजी ने, मेरे को लगता नहीं किसी और आचार्य ने इतना बोला होगा। कितनी उनकी क्लास से दिन में 3-3 बार 4-4 बार क्लास से रिकॉर्डिंग आप देखो, हमारी दीदी शेयर करती हैं हर रोज। और कितना भंडार है, कितने 10-20 हजार लेक्चर उनके। इतना किसी को मेरे को आचार्य नहीं लगता नहीं इतना ज्यादा बोला होगा, इतना एफर्ट लगाए होंगे बोलने के लिए, लिखने के लिए। मतलब वो चाहते थे हर कुछ दे दूं मैं, कुछ रखूं नहीं अपने पास, वो दिया भी। और फिर लास्ट में उन्होंने बहुत ही काम की बात बोली आपने प्रभु जी, गुरु जी की बात, गुरु जी के वर्ड्स को रिपीट किया। मैं समझता हूँ हम सबको इस बात को बड़े ध्यान से सुनना समझना चाहिए। जब आप अपनी डिग्री करके आए, गुरुदेव ने आपकी आंखों में आंखें डाल के बोला, ये परिवार, ये एजुकेशन, ये पैसा क्या तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? ये कुछ काम नहीं आएगा। जब हमारी मृत्यु आएगी तो ये सब हमें किसी को भी काम नहीं आएगा। और अगर हम सब अपने जीवन को बड़े ध्यान से गौर से देखें तो हमारा 90% एफर्ट इन्हीं पे लगा हुआ है। ये परिवार पे, ये एजुकेशन पे, ये पैसे पे, ये इसी पे पूरा जोर हमने लगा रखा है। और जो हमारी रक्षा कर सकता है उस पर हमारा जोर सिर्फ 10% है, या तो उससे भी कम हो सकता है, मैं समझता हूँ। तो इस पे हमें थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, इस बात पे जो गुरुजी ने आपको कही वो हम सब के लिए भी सही है। हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि परिवार पे, एजुकेशन पे, पैसे कमाई पे, घर पे, गाड़ियों पे कितना सोचेंगे, कितना मेहनत करेंगे, कब तक मेहनत करेंगे? क्या पूरा जीवन इसी में गला देंगे और निकाल देंगे और कुछ मिले खाली हाथ फिर वापस जाएंगे यहाँ से? या कुछ अपना कुछ कल्याण करेंगे हम, जैसे गुरुजी ने अपना जीवन को कितना सुंदर बनाया। तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए और धीरे धीरे जैसा हमारा अधिकार है उसके हिसाब से परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, और फिर इवेंचुअली 100 का 100% ही कर दे तो फिर क्या कहना, अगर पूरा ही हमने भगवान में लगा दिया जाए। लेकिन हमें डर रहता है कहीं ना कहीं कि सब हमारा होगा क्या, काम कैसे चलेगा। यही तो पूरा अनुभव की बात है। वो डर खाली डर के रूप में है, वो जब हम इसमें घुसेंगे तो वो डर हमें समझ में आएगा कि डर बेकार का था। जब वहां उसके अंदर चले जाएंगे तो बोलेंगे अरे मैं तो ऐसे ही डर रहा था, सब तो काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खाने को ही मिल रहा है, रहने को ही मिल रहा है, घूमने को ही मिल रहा है, आनंद भी हो रहा है, गुरुदेव की याद भी आ रही है, सब कुछ बड़ी वैसे का वैसे बढ़िया चल रहा है, बल्कि उससे अच्छा चल रहा है। जब हम मेहनत करते थे इन सब चीजों के लिए तब तो फिर भी स्ट्रेस रहती थी कि अरे इसका क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा। लेकिन जब भजन में लग गए पूरी तरह तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर सब सारा काम हो रहा है। तो ये अनुभव की बात नहीं है, बोलने और सुनने से इतना हमें बैठेंगे नहीं, इसको करके देखना पड़ेगा। ये वी हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन आवरसेल्व्स। भक्ति का मार्ग जो है अपने सेल्फ के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन है, और उसमें थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल ब्रेव। अगर हम डर के रहेंगे तो फिर गुरु जी कहते हैं डरपोकों के लिए भक्ति का मार्ग नहीं है। मैंने एक बार गुरु जी को कहा कि मैं गुरु जी पूछा तुम जहाज उड़ाते हो, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा महाराज जी हम एरोबेटिक्स करते हैं, उल्टा सीधा कर लेते हैं। बहुत पुरानी बात है, मथुरा मठ में बातें चल रही थी, ऐसे उल्टा चलाते हैं फिर घुमाते हैं जहाज को हवा में। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा अच्छा, फिर बड़े खुश हो गए, कहते हैं हाँ हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो डरे ना। क्योंकि भक्ति में डर का काम नहीं है। ज्यादातर हमारी कष्ट डर से होता है, डर के कारण हम लोग वो रिस्क लेना नहीं चाहते। और भक्ति में तो मैक्सिमम रिस्क लेना पड़ता है, जीवन का रिस्क लेना पड़ता है, टू गिव योर लाइफ। और गारंटी कुछ नहीं होती कि बचोगे कि नहीं, मर भी सकते हो लेकिन कभी मरोगे नहीं, क्योंकि गुरुदेव साथ में है ना। कॉन्फिडेंस तो कभी भी वो हमको डूबने नहीं देंगे। तो रिस्क तो है, देखने के लिए लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क है, पूरा जीवन छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। लेकिन गुरुजी ने छोड़ा, देखो कितना बढ़िया जीवन का। अपने ऐसे हम आचार्यों को देखे, सबने अपना जीवन छोड़ा है, गुरुजी ने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ दे दिया अपने गुरुजी के चरणों में, और फिर आनंदित हो गए। और हमको भी आनंदित किया, आपको आनंदित किया। कितने हम देखो 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए, कितने लोगों के जीवन को आनंदित किया, कितने लोगों के जीवन के हृदय को टच किया। सब लोग रो रहे हैं आज उनको याद करके, सब लोग, सब लोगों के मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, तरह तरह की तरंगे आ रही। चलो समय बहुत हो गया, गुरुदेव की बातें आते तो हम भी सब भूल जाते हैं कि क्या समय का क्या सीमा है। आपकी तो बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और आप जो आपने शिक्षा हमें दी ये नहीं, तो बहुत आपकी शिक्षा में पढ़ रहा हूँ, गुरुदेव ने जो प्रभु जी आपको बात बताई है ये वही मैंने पढ़ी है।
ये जो है ना आपके कैमरा में ऐसा दिखता है गुरुदेव आपके बिल्कुल ऊपर हैं ऊपर है। अच्छा और हुआ। हाँ, और जो भी ऐसा बातें ऐसा लग उनसे रहा है हमको जो आपने बोला है बिल्कुल हमारे लिए, बिल्कुल हम्म, हमारे लिए। हम बिल्कुल इसी घिरे हुए स्थान में हैं और प्रभु बस जी मैं आपके लिए नहीं, मैं तो अपने हिम्मत लिए कह रहा हूँ। हिम्मत और ब्रेवरी की मैं बात ये तो सब बातें अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा भी यही हाल है, और सबके लिए जिनका ये हाल है उनके लिए, और क्योंकि ये डिस्कशन चलती है हमारे बीच की ये जो गुरुदेव ने हमें दिए हैं प्रयोजन और अभिदय, ये तो पार्ट टाइम इंडेवर तो हो ही नहीं सकता। ये पार्ट ये टाइम लाइक जॉब नहीं है। हॉबी नहीं है, ये तो पूरा जान लगाना, ये तो 24 आवर्स अ डे का काम है। जी तो हाँ। कैसे ऐसे दो नाव में एक एक पैर कैसे चला सकते हैं? नहीं होगा। आप या फुल टाइम दे दो, जान दे दो, या मत ही करो। नहीं नहीं मत ही बट करो। नहीं बट मतलब नहीं नहीं, ऐसा अगर मैं नहीं कहूंगा, गुरुदेव से जितना जैसा अधिकार है वैसा ही करना चाहिए हमें। कभी भी हाँ अधिकार को जंप भी नहीं करना चाहिए। अगर हाँ हम सोचें कि हम कॉपी करेंगे, उसको कॉपी करके वैसा ही करेंगे, तो फिर डिजास्टर भी हो जाएगा, क्योंकि जी हमारे में उतनी हिम्मत नहीं है। धीरे धीरे गुरुदेव हिम्मत देंगे, गुरुदेव पे छोड़ेंगे तो कर देंगे। मैंने हाँ जैसा आपने कहा कि अगर वो इच्छा करेंगे ना तो सब हो जाएगा। मैंने तो ये थोड़ा बहुत अनुभव किया है कि जी यू हैव आपने टू डिजायर व्हाट यू वांट टू डू, कि मैं गुरुदेव आपकी 100% सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। बस इतना गुरुदेव को चिट्ठी में लिख दो, आपके जर्नल में लिख दो, एक लेटर और लिख दो वहां पे। आपने इतने सारे लेटर लिखे हैं अपने जर्नल में, वहां पे एक और लिख दो कि मैं आपकी 100% सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज हेल्प, बस। तो ऐसी जब रिक्वेस्ट डालोगे तो वो हेल्प आपको आ जाएगी कहीं ना कहीं से, और वो माहौल भी बन जाएगा अपने आप ही कहीं ना कहीं से, और सब काम हो जाएगा। हमारे में ऐसी हिम्मत नहीं है अपने आप ऐसे डिसीजन लेने की, मैं समझता हूँ कई बार। कुछ लोगों में हो सकती है लेकिन मेरे में तो नहीं है, और ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। तो इसलिए गुरुदेव की कृपा से सब कुछ हो सकता है अगर वो चाहें तो। और फिर बाद में हम जाके रियलाइज करें कि हमने कुछ किया नहीं, सब वही कर रहे हैं। इवेंचुअली यही रियलाइजेशन होने वाली है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने गुरुदेव से पूछा था एक बार, जब गुरुदेव विदेश से आए थे पहले ट्रिप करके, तो मैंने महाराज जी से पूछा मथुरा में, मैंने कहा महाराज जी आप तो बहुत कमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हिला दिया आपने, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, इसका सीक्रेट क्या है, क्या करते हो आप। हम लोग भी उसमें छोटे थे और महाराज को अपने से फादर ग्रैंडफादर की तरह बात करते थे, हमें भी नहीं पता था आचार्य से कैसे बात, क्या प्रश्न किए जाते हैं, कैसे बातें करते हैं, हम तो सीधा पूछते थे। तो मैंने बोला महाराज जी के बहुत सुंदर। तो महाराज जी ने क्या बोला, महाराज जी कहते थे बेटा इससे मेरा कुछ भी नहीं है। कहते हैं अगर ये कृष्ण चाहे ना तो एक काठ की पुतली से भी सारा काम करा सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। गुरु जी का ये जवाब था, कहते हैं काठ की मूर्ति से भी ये कन्हैया सब कुछ करा सकता है, ये तो मुझसे करा रहे हैं, कहते हैं इसमें उनका उनकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं इसके अंदर। तो ये गुरुदेव जो बोल रहे हैं ये बाहर से नहीं बोल रहे, अनुभूति से बोल रहे हैं। और जब हम भी इसमें जाएंगे तो हमें ही पता चल जाएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो वो करा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, आई एम मैनेजिंग दिस बिजनेस, आई एम मैनेजिंग दिस जॉब, आई एम डूइंग दिस, आई एम सो लर्नेड, मैंने इतनी डिग्री कर ली है। लेकिन जब भजन में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हम लोग गुरुदेव सब करा रहे हैं, वही खींच के लाए, वही खींच के लगा रहे हैं। आप थोड़ी गए थे गुरुदेव के, आपके घर आ गए। हम्म, और आपको लगा दी, आपको तो फोन बिल की चिंता थी। गुरुदेव ने और कहा कि मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, आपके पिताजी ने साइन किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गुरुजी ने हमारे लिए, पूरे जी सही बात। परिवार की और हमारे पूरे जीवन की और अगले जीवन की भी। गुरुदेव ने कहा हमें कि जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाओगे, जब तक मैं तुमको राधा रानी के चरणों में नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। एंड ही वॉज डैम सीरियस अबाउट इट, yeah ही मीन इट। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऊपर ऊपर से बोला है, no and उनकी पूरा everyone feels 100% उसको, उस बात का उनमें दम है, और उस बात वो मीन करते हैं। कहते तुम नरक में भी जाओगे तो मैं भी आऊंगा वहां पे तुम्हारे लिए, कल ही बात और करना पड़ता बचाऊंगा, हाँ वहां से भी निकाल के लाऊंगा। तो ऐसे जब गुरु हमको मिल गए तो हमें तो बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत समय हो गया, मैंने भी बहुत बोल दिया आवेश नहीं में आके। आप तो जितना बोलेंगे हम इतना ही सुनेंगे प्रभु आप जी। दोनों को बहुत मेरा धन्यवाद प्रणाम है, बहुत आपके भावों को मेरा प्रणाम है, आपके गुरु जी के लिए जो प्रेम है हृदय में, उसको भी मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर आत्मीय भाव आपका गुरु जी के साथ दोनों का मैंने देखा है, और बड़े सुंदर सुंदर आपने भाव प्रकट करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको इंस्पायर किया आपने, और सभी you are श्रोताओं का भी। so encouraging to us Prabhu, so encouraging that you allowed us to remember Gurudev today. Thank you so much. थैंक यू प्रभु जी, सभी थैंक यू। श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और कल हमारा संडे का दिन है, तो कल हमारी छुट्टी रहेगी, लेकिन कल हम लोग फरीदाबाद से एक कुछ कीर्तन का आयोजन किया है, तो वो इस पे नहीं आएगा चैनल पे, वो एक दूसरे यूट्यूब फेसबुक पे आएगा।
हरे कृष्ण दास, DASS। आप अगर सर्च करेंगे तो ये हमारे प्रभु जी हैं, उनके फेसबुक पे हम लोग उसको लाइव करेंगे कल 10:30 बजे इंडियन टाइम पे। और मेरे को लगता है 4-5 घंटे प्रोग्राम चलने वाला है। संजय प्रभु जी हमारे साथ होंगे। आप लोग अच्छा। जो उसका आनंद लेना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ब्रज उत्सव मनाएंगे क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी ब्रज में आए हुए हैं, तो ब्रज अच्छा। में उनको हम लाड़ लड़ाएंगे, उनके साथ उनको कुछ सुनाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी अपना धाम अपना द्वारका छोड़ के ब्रज में आए हैं। तो ये कल रहेगा। वैसे अदरवाइज हमारी इस पे हमारी छुट्टी रहेगी कल। और परसों हमारे ब्रजमोहन प्रभु होंगे फ्रांस से, जो बहुत ओ, सुंदर कीर्तन करते हैं। हम्म, उनका हमने कीर्तन का प्रोग्राम भी रखा है, लेकिन कल 19 तारीख को मंडे को वो हमें अपनी मधुर स्मृतियों के बारे में बताएंगे कि कैसे वो गुरु जी के पास आए। तो आप सब लोग मंडे को आप सबसे मुलाकात होगी शाम को 8 बजे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत जी। कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री सभी हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गुरुदेव मधुर स्मृतियों की जय, सच्चिदानंद प्रभु की जय, हरि प्रिया दीदी की जय, अजय गौर प्रभु की प्रेमानंदे हरि हरि जय। और